गगन एक गरीब मजदूर था। मजदूरी करके ही वो अपना घर परिवार संभालता था। लेकिन गगन अपनी गरीबी से बहुत परेशान था और वो अपनी हर परेशानी भगवान श्री कृष्ण जी को बताया करता था, क्योंकि गगन भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात भगवान कृष्ण की भक्ति करता था। एक सुबह गगन नहा धोकर घर में ही भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहा होता है। तभी गगन की पत्नी सुगना आती है। सारा दिन हरे कृष्ण हरे राम यही सब करते रहते हो तुम। अरे अगर दिन रात भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हमारा गुजारा हो जाता तो मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करने में कोई तकलीफ नहीं है, पर यहाँ तो इतना पूजा पाठ करने के बावजूद कड़कती धूप में पत्थर तोड़ने पड़ते हैं इंसान को। अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, जब मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे परेशान करने मत आया करो। अरे मैं खुद परेशान हूँ, तभी तो मुझे मजबूरन आपको भी परेशान करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बीच एक पति पत्नी का रिश्ता है और एक पति होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी सभी जरूरतों को पूरा करो। अरे आखिर कौन सी कमी रह गई जो मैंने अभी तक पूरी नहीं की? अरे कौन कौन सी कमियां बताऊं मैं? ना तो घर में राशन है और ना ही मेरे पास पहनने के लिए कपड़े। ये साड़ी देख रहे हो, पता नहीं कहां कहां से फटी हुई है। ये जैसे तैसे इन कपड़ों को सील कर पहनती हूं मैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर गगन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में तनतनाते हुए अपने घर से निकलकर अपने काम पर चला जाता है। गगन मजदूरी का काम करता था, इसलिए वो एक बड़े से पत्थर को कड़कती हुई धूप में तोड़ रहा होता है। तभी वहां पर गगन का मालिक आता है और मालिक गगन से कहता है, अरे गगन, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला। ये कैसे मरीजों की तरह काम कर रहा है तू? अरे थोड़ा जल्दी हाथ चला, मैं तुझे धीरे धीरे हाथ चलाने के पैसे नहीं देता। मालिक कर तो रहा हूँ, खाली थोड़े ही ना बैठा हुआ हूँ। अरे तू खाली तो नहीं बैठा है, पर हाथ में हथौड़ा लेने के बावजूद तुझसे जल्दी काम नहीं हो रहा है। साफ साफ बता दे, तेरा काम करने का मन है या नहीं? देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तेरा ध्यान काम में कम और यहाँ के मजदूरों से फालतू बातें करने में ज्यादा लगा रहता है। मालिक की बातें सुनकर गगन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मालिक से कहता है, मालिक, जिस दिन मैं अपना काम पूरा करके ना जाऊं उस दिन आप मुझसे कहना। रोज का काम शाम तक खत्म करके ही जाता हूं। और हाँ, शांति से काम करवाना चाहते हो तो ठीक है, वरना अगर इसी तरह से मेरे सर पर तांडव ही करना है आपको तो आप मुझे बता दो, मैं आपका काम नहीं करूंगा। तेरी ये हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाए? 2 कौड़ी के मजदूर आदमी तुझे यही खड़े खड़े खरीद सकता हूं मैं। समझ आई बात? और मुझे तेरे जैसे बदतमीज और कामचोर लोगों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जा यहां से, अपने लिए कहीं और काम देख। हाँ ठीक है, मुझे भी आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने चाहा तो एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा। अबे जा तू और तेरा कृष्ण। गगन की बातों से मालिक को भी गुस्सा आता है और वो गगन को वहां से भगा देते हैं। बेचारा गगन गुस्से में अपने घर जाता है। तभी उसकी पत्नी सुगना उससे कहती है, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो और इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? परेशान इसलिए हूं कि आज मालिक से मेरी बहस हो गई, और इतनी जल्दी घर इसलिए आ गया हूं मैं क्योंकि मैंने काम छोड़ दिया है। मुझे उस बदतमीज घमंडी मालिक के पास काम नहीं करना। अरे घर में 1 रुपया नहीं है, खाने के लिए राशन भी नहीं है और तुमने काम छोड़ दिया? क्या जरूरत थी मालिक से बहस करने की? अरे वो लोग बड़े हैं और उनकी 2-4 बातें सुन लोगे तो घट नहीं जाओगे तुम। ए सुगना, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। मेरा नाम गगन है, गगन। मुझे किसी की गुलामी करके काम करने की आदत नहीं है। मेरा सर हमेशा श्री कृष्ण भगवान जी के आगे ही झुकता है। अरे तो तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान जी को दिखाई नहीं दे रहा क्या कि हम यहाँ दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं? अरे इतना ही तुम्हें अपने भगवान श्री कृष्ण जी पर भरोसा है तो उनसे कहो ना कि वो हमारी किस्मत बदल दे। सुगना की बातों से गगन को गुस्सा आता है और वो घर से कोसों दूर एक जंगल में जाता है और वहां जाकर एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करने लगता है। और इसी तरह से लगभग 41 दिन निकल जाते हैं। 41 दिनों बाद श्री कृष्ण भगवान जी गगन के सामने प्रकट होते हैं। आंखें खोलो गगन। प्रभु, मुझे पूरा विश्वास था कि आप अपने भक्त की मदद करने के लिए जरूर आएंगे। मेरी तपस्या जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ गगन। बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ?
भगवान जी, आप सच कह रहे हैं? मैं आपसे जो मांगूंगा आप मुझे वो देंगे? हाँ गगन, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, पर जो भी मांगना सोच समझ कर ही मांगना। ठीक है, फिर मुझे आप एक अमीर व्यक्ति बना दीजिए। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ मेरे पास हो। मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। गगन, एक बार आराम से सोच विचार कर लो, उसके बाद ही अपनी इच्छा मुझे जाहिर करना। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा समय देता हूं। नहीं प्रभु, मुझे सोचने के लिए समझने के लिए जितना समय चाहिए था मुझे मिल गया, और अब मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सोचना है। मैंने आपसे जो मांगा है आप मुझे वही दे दीजिए। भगवान कृष्ण जी गगन की इच्छा पूरी कर देते हैं और रातों रात गगन बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। उसके पास अब सब कुछ था। अपने आप को रातों रात अमीर बनता देख गगन बौखला जाता है और वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आपका लाख लाख शुक्र है भगवान, आपने मुझे रातों रात अमीर बना दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल कर रहा है पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊं। अरे मैं अमीर बन गया हूँ, अमीर। मेरे पास खूब सारे पैसे हैं। अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है मेरे पास। गगन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसके पास सब कुछ है। गगन अपने बड़े से घर में आराम से पेट भर के खाना खाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ सो जाता है। लेकिन गगन को रात भर नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने पूरे घर को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। वो कभी अपनी तिजोरी खोलकर तिजोरी में रखे हुए पैसे निहार रहा होता है, तो कभी बालकनी में जाकर अपनी गाड़ियों को निहार रहा होता है। मैं इतना खुश हूं कि मैं अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर सकता। पता नहीं अब मुझे सुकून की नींद कब आएगी। गगन को रात भर नींद नहीं आती और वो रात भर बालकनी में खड़ा खड़ा बस अपने धन दौलत गाड़ी बंगला इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है। सुबह सुबह सुगना उठकर रसोई में जाती है, लेकिन रसोई में खाना बनाने के लिए पहले से ही नौकर लगे हुए थे। सुगना चुपचाप ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरे क्या फायदा इतना धन दौलत होने का। अरे मुझे सुकून तो अपने इस झोपड़पट्टी में ही आती थी। जब से हमारा घर बदला है और जब से हमारे पास पैसे आए हैं, तब से तो हमारा सुकून ही छिन गया है। सुगना को अपना पहले वाला सुकून वापस चाहिए था, इसलिए वो गगन के पास जाती है और वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। सुनो, आपको नहीं लगता कि जब से हम अमीर हुए हैं तब से हमारा सुकून, हमारा सब कुछ छिन गया है? अरे भले ही ये घर काफी बड़ा हो और भले ही हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, लेकिन मुझे इस घर में वो सुकून नहीं मिल पा रहा है जो मुझे अपनी झोपड़पट्टी वाले घर में आता था। सुगना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे इतनी मुश्किल से तो मैं अमीर बना हूं, और एक तुम हो जो गरीबों वाला जीवन दोबारा जीने के लिए मुझसे कह रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे वापस अपने पुराने घर में ही जाना है। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अपना धन दौलत गाड़ी बंगला ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गगन की बातों से सुगना को बहुत गुस्सा आता है और वो गगन और उसका सब कुछ छोड़कर अपने इस पुराने वाले घर में आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ गगन अपने लालच में कुछ इस तरह से अंधा हो चुका था कि उसे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और तो और गगन ने अब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना भी छोड़ दिया था। उसे ऐसा लगता था कि अब वो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन चुका है। एक रात गगन अपने आप को बार बार सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। ये क्या हो गया है मुझे? मैं कई दिनों से खुद को सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे बार बार अपनी वही पुरानी खाट नजर आ रही है, और तो और मुझे सुगना की भी बहुत याद आ रही है। क्या फायदा इतना धन दौलत होने का कि ये धन दौलत मुझे सुकून से सोने ही ना दे और मुझे मेरे परिवार से अलग कर दे। गगन को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा था और वो दोबारा भगवान कृष्ण को सच्चे मन से याद करने लगता है। तभी वहाँ भगवान कृष्ण जी प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण गगन से कहते हैं, क्या हुआ गगन? भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने लालच में कुछ इस कदर अंधा हो गया था कि मैंने आपसे इच्छा पूर्ति के रूप में मांगा भी तो क्या, धन दौलत पैसा। भगवान जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे अपने इस बड़े घर में वो सुकून नहीं मिल पा रहा जो मुझे अपनी मेहनत की बनाई हुई झोपड़ी में आता था। चलो अच्छा है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि असली सुकून इंसान को उसकी मेहनत का बनाया हुआ घर ही देता है।
हाँ प्रभु, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने लालच में इस तरह से अंधा हो गया था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा है। इस धन दौलत पैसे के चक्कर में सुगना भी मुझसे नाराज हो गई है। गगन को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है और वो भगवान कृष्ण जी से माफी मांगता है, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी गगन को उसका पहला वाला जीवन वापस कर देते हैं। गगन फिर से अपने उसी छोटे से घर में आकर मेहनत करते हुए अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगता है। दिनेश एक गरीब किसान था। वो किसानी करके ही अपना पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी माँ कुंती और पत्नी कुसुम रहा करती थी। एक बार की बात है, बारिश न होने के कारण हर जगह सूखा पड़ा था, जिस वजह से दिनेश खेती नहीं कर पा रहा था। बेचारा हताश परेशान होकर अपने घर की चौखट पर बैठा था। तभी उसकी पत्नी और माँ उसे समझाते हैं, बेटा दिनेश, अगर ऐसे ही तू उदास रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तुझे इस तरह से परेशान देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश करो। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर कहते हैं ना, अगर आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। दुर्गा माता पर विश्वास रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुसुम, आखिर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो अच्छे से जानती हो, सूखा पड़ने के कारण दिन प्रतिदिन फसलें और ज्यादा खराब होती जा रही हैं। ऊपर से मैंने जो कर्ज लिया है वो भी नहीं चुका पाया। कर्जदार मुझे बार बार पैसे के लिए टोकते हैं। आखिर कब तक मैं उनसे नजरें चुराता रहूंगा। मैं तुम्हारी परेशानी अच्छे से समझ रही हूँ, पर ऐसे उदास रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। अगर उदास रहने से सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती थी तो इंसान उदास होकर अपनी सारे परेशानियाँ खत्म कर सकता था। वही तो बेटा, बात को समझने की कोशिश कर और अंदर चल, थोड़ा सा खाना खा ले। तूने रात से कुछ नहीं खाया। अगर ऐसे ही भूखा पेट रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला उससे। चल अंदर। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम और कुसुम जाकर कुछ खा लो। मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो। थोड़ा वक्त अकेला रहूंगा तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। आज मुझे कर्जदारों को उनके पैसे वापस करने थे, लेकिन आज मेरा हाथ पूरी तरह से खाली है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर कर्जदार दरवाजे पर आते हैं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो दिल करता है नदी में कूदकर जान दे दूं। खबरदार, अगर आज के बाद आपने जुबान से तुमने ऐसी बातें निकाली तो। अरे तुम्हें क्या लगता है परेशान सिर्फ तुम हो? तुम्हारे साथ साथ ये पूरा परिवार भी परेशान है। पर अगर मरना ही हर परेशानी का हल होता तो इंसान कब का मर चुका होता। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी जुबान से कभी ऐसी बातें मत बोलना तुम। तुझे देखकर ही तो हम जी रहे हैं, और अगर तू ही ऐसी बातें करेगा तो हम क्या करेंगे जी कर। लेकिन तभी कुसुम देखती है कि कुछ कर्जदार उसके घर की ओर आ रहे हैं। ये देखकर दिनेश और उसका पूरा परिवार थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन वो 2 कर्जदार श्याम और नरेंद्र दोनों दिनेश के पास आते हैं और गुस्से में बोलते हैं, क्या बात है दिनेश, कर्ज लेते वक्त तो तूने बड़ी बड़ी बातें की थी है कि समय पर तू हमारे सारे पैसे वापस कर देगा। पर अब तो देखते देखते 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन तूने अभी तक हमें हमारे पैसे वापस नहीं किए। क्या चाहता है तू, है कि तुझे और तेरे पूरे परिवार को धक्के मारकर निकाल कर घर में ताला लगा दे? अरे श्याम, मुझे तो लगता है इस भिखारी दिनेश के साथ यही करना होगा। तब जाकर ही इसे समझ में आएगा कि कर्ज लेना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब कर्ज चुकाने की बारी आती है तो इंसान लाचार और बेबस हो जाता है। और जब कर्ज को चुकाने की औकात ना हो तो कर्ज लिया क्यों तूने, है? देखो, आप दोनों अच्छे से जानते हो इस साल बारिश ने हमें कितना परेशान किया। सूखा पड़ने के कारण खेती नहीं हो पा रही, जिस वजह से इस बार मेरा बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ। मुनाफा तो छोड़िए, मैं खेती ही नहीं कर पाया। मैं आपको कहां से पैसे दूंगा? वो तेरी परेशानी है कि तू पैसे कहां से देगा। तू चाहे चोरी कर या किसी का मर्डर कर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारे पैसे चाहिए। भाई, आखिर कब तक हम लोग इंतजार करते रहेंगे? वो दोनों गुस्से में दिनेश के घर के दरवाजे पर गुस्से में जोर जोर से लात मारने लगते हैं। दिनेश और उसका पूरा परिवार श्याम और राजेंद्र से माफी मांगने लगता है।
भाई साहब, मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन भगवान के लिए मेरे घर को नुकसान मत पहुंचाइए। मैंने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है। हाँ बेटा, जैसे दिनेश मेरा बच्चा है वैसे ही तुम दोनों भी मेरे बच्चे ही हो। अपनी इस माँ पर थोड़ा सा रहम करो, बस 1 महीने का और समय दे दो। अगर 1 महीने में हम तुम्हारा कर्ज वापस नहीं कर पाए तो तुम हमें घर से धक्के मारकर निकाल देना। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ मैं दिनेश की माँ की वजह से ही दिनेश को 1 महीने का वक्त और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, अपनी माँ पर तरस खाने के लिए। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारा पैसा समय रहते ही चुका दे। श्याम और राजेंद्र दोनों दिनेश को 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही दिनेश परेशान होकर अपने घर में दुर्गा माता की पूजा करने लगता है और उनसे प्रार्थना करता है। हे दुर्गा माँ, हम पर रहम कर बारिश कर दीजिए। बारिश ना होने के कारण हम लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। थोड़ा हम पर रहम कीजिए दुर्गा माँ, अब हम किसके भरोसे रहेंगे? हाँ माँ, हम पर रहम कर, हम तो तेरे ही बच्चे हैं ना, और अपने बच्चों को इस तरह से परेशान करके तुझे क्या मिल रहा है। और ठीक शाम को बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन से वो तीनों मिलकर खेती करने के लिए अपने खेत जाते हैं। कुंती एक टोकरी में खाने का डब्बा और पानी की बोतल लेकर जा रही होती है, तो वहीं कुसुम एक हाथ में खेती करने का हल लेकर खेत की ओर बढ़ रही होती है। अब तीनों खेत पर पहुंचकर साथ में मिलकर खेती कर रहे होते हैं। माँ, आज तो हमने अच्छे से खेती की है, बस अगर ऐसे ही मौसम ठीक रहा तो देखना जल्द से जल्द हम अपना कर्जा चुका देंगे। हाँ बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब दुर्गा माँ की वजह से ही हो रहा है। दुर्गा माँ, बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। शाम होते ही तीनों अपने घर की ओर निकल रहे थे, तभी अचानक से दिनेश का पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से दिनेश के सिर में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। दिनेश को इस तरह घायल देखकर कुंती और कुसुम दोनों घबरा जाती है और वो दोनों आसपास के लोगों की मदद लेकर दिनेश को अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर दिनेश के सिर में और पैर में पट्टी कर देते हैं और बोलते हैं, जो देखिए, इनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए लगभग 6 महीने तक इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें कहीं जाने मत दीजिएगा आप लोग, और हाँ, जितना हो सके उतना इनका ख्याल रखना। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, तभी इनका पैर ठीक हो पाएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर दिनेश का पूरा परिवार उदास हो जाता है। वो तीनों जैसे तैसे अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दिनेश उदास और बेहोश होकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अगली सुबह दोनों सास बहू मिलकर खेती करने के लिए खेत जाते हैं। वो दोनों जैसे तैसे खेती कर रही होती है, तभी दिनेश भी वहाँ खेती करने के लिए आ जाता है। दिनेश को देखकर कुंती और कुसुम हैरान हो जाते हैं और वो दोनों उस पर गुस्सा करने लगते हैं। दिनेश, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? डॉक्टर ने तुझे मना किया है ना बाहर आने से, फिर तू क्यों आया है? अभी कल ही तो हम तुझे हॉस्पिटल से लेकर आए हैं और आज तू खेत में आ गया। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? कल डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे सामने ही तो कहा है ना, फिर क्यों तुम यहाँ आए हो? और अगर अभी गलती से भी तुम्हें कहीं लग गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम चुपचाप घर जाओ, हम कर लेंगे यहाँ पर जो करना है। कुसुम और कुंती के इतना कहने के बावजूद दिनेश उन्हें कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खेती करने लग जाता है। वो अकेले ही सारा काम बड़ी तेजी से कर रहा था। ये सब देखकर कुंती और कुसुम दोनों हैरान थे। थोड़ी देर बाद कुंती को बहुत जोर से प्यास लगती है और कुंती देखती है कि उसके पानी के बोतल में तो पानी है ही नहीं। वो अपनी बहू को पानी लेने के लिए घर भेजती है। कुसुम घर आकर पानी की बोतल में पानी भर रही होती है। तभी दिनेश के कमरे से दिनेश की आवाज आती है। दिनेश को देखकर कुसुम हैरान हो जाती है। अरे, अगर ये यहाँ है तो खेत में किसानी कौन कर रहा है? कुसुम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी कुसुम अपने पति से कहती है, एक बात बताओ, तुम यहाँ हो तो खेत में किसानी कौन कर रहा है?
अरे कैसी बातें करते हो तुम लोग। तुम भूल गई क्या, सुबह तुम और माँ दोनों साथ में ही किसानी करने के लिए गए थे। अरे पर तुम अभी खेत में आए थे ना किसानी करने के लिए। तुम्हें माँ और मैंने बहुत डांटा था, लेकिन तभी तुम जबरदस्ती काम में लग गए। फिर तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना कुसुम, तुम्हें पता भी है मैं अपना पैर हिला भी नहीं पा रहा हूँ, और तुम बात कर रही हो कि मैं चलकर खेत पर गया था। दिनेश की बातें सुनकर कुसुम समझ जाती है कि दुर्गा माता स्वयं उनकी मदद करने के लिए खेत पर किसानी करने के लिए आई थी। कुसुम दुर्गा माता को देखने के लिए भागते हुए खेत पर आती है, पर वो देखती है कि वहाँ पर दिनेश है ही नहीं। तभी वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी वो कहाँ चले गए? अरे अभी तो यही था, अचानक से कहाँ चला गया? ये इस लड़के ने तो मुझे दुखी कर दिया है। कुसुम अपनी सास को सारी बातें बताती है, जिसके बाद दोनों सास बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों घर जाकर दुर्गा माता को शुक्रिया अदा करते हैं। और देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने बाद दिनेश के खेत में सोने और चांदी की फसल लहरा उठती है। ये सब देखकर दिनेश का पूरा परिवार बहुत खुश था और वो सब मिलकर अपना कर्ज भी चुकता कर देते हैं और साथ ही हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।